अप्रैल को करौली में भगवा रैली पर पथराव हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ लाठी डंडे सरियों के साथ में हमलावरों ने न सिर्फ भगवा रैली पर हमला किया बल्कि उसके बाद दुकानों में आग लगाई। किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का सब कुछ लुट गया। और यही बात बताने के लिए, ये सच्चाई दिखाने के लिए कर्फ्यूग्रस्त इलाके के उस मकान में आए हैं जहां लोग अब बाहर देख नहीं सकते क्योंकि कर्फ्यू है, भयभीत हैं। जिन लोगों के सपने चकनाचूर हुए, जिन लोगों की दुकानें जली, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर चंद्रशेखर करके। चंद्रशेखर जी, किस चीज की दुकान थी? हमारी किराने की दुकान है सर, ढोलीकार मोहल्ले में। कितनी साल पुरानी दुकान थी? लगभग सर 60-62 साल पुरानी है हमारी, क्योंकि पैतृक दुकान है। और हमारे दादाजी और उनके पिताजी, दादाजी तो करते ही आए, हमें इतना तो मालूम है, दादाजी करते आए। क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन तो आपको क्या बताऊं सर, हम दुकान पर बैठे थे और हम क्या देख रहे थे, 3:30 बजे पापा जी बैठे थे, मेरे छोटे भाई बैठे थे और मैं भी कुछ काम से वहां पर गया था। तो हुआ क्या था कि सर 3:30 बजे के करीब अचानक जो हमारी जो दूसरे ये कम्युनिटी है, उनकी दुकानें अचानक लगना बंद बंद होने चालू हो गई। किसकी? मुसलमानों की? मुसलमानों की सर दुकानें। फिर कब बंद होना शुरू हो गई? उनकी सर 3:30 बजे के करीब ही बंद हो गई थी। अचानक से बंद हो गई थी सर उनकी दुकानें कहाँ थी? उनकी सर जस्ट हमारे बगल में थी और भी उनकी है, डीप में भी है। हमारी लगभग हमारी कम्युनिटी की सर 8-10 दुकानें हैं। 10 मतलब 8-10, जैसे हमारी 3 दुकानें हैं, एक हमारे भाई है उनकी 2 है, और ऐसे ही 6-7 प्रतिष्ठान और है सर जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उनकी भी पास पास में ही दुकान है? हाँ, पास पास में दुकान है सर सबकी। उनकी 3:30 बजे, 150 मीटर के एरिया में ही 3:30 बजे दोपहर में दुकानें बंद हो गई? हाँ, इनकी मुस्लिमों की दुकानें बंद हो गई थी सर, अचानक से ही बंद हो गई थी सर। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ नहीं, फिर ये भीड़ एकत्रित कर रहे थे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि कह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारा इनसे शुरू से ही भाईचारा रहा है, हम हमेशा भाईचारे का भाव रखते हैं आपस में, तो हमने सोचा हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रैली वैली की भी बात आपस में कर रहे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि रैली आएगी, हम चला जाएगी, शोभा शांतिपूर्ण रैली निकल रही थी। फिर सर अचानक होता क्या है, 7 बजे के करीब इन लोगों ने हमें दुकान में से निकाला। पापा जी और छोटे भाई को दुकान में से निकाला, मैं बाहर खड़ा था वहीं पर। इन्होंने दुकान में से हमको जबरदस्त निकाल दिया। हमने ताले लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ताले लगाने भी नहीं दिए सर। फिर उन्होंने इसमें भयंकर रूप से मतलब इन्होंने माल को लूटना चालू कर दिया सर। हमारी मतलब आपको क्या बताऊं सर, 35-35 किलो की जो 8 कैन है ना, उनको ही लोग उठा के ले आने लगे। हमने विरोध किया तो हमारे पास मारापीटी चालू कर दी सर। पापा जी के तो हाथ में चोट के निशान अब भी मौजूद है, घायल है वे, थोड़े घर पर ही है वो। अब आप बताइए सर मैं क्या करूं? वो घटना, वो दृश्य आप देखते हैं, बार बार जहन में आपके आता है, क्या देखते हैं? सर क्या करें सर, हमारी ये बानी सर 3-4 दुकानें थी और दुकानें जला दी, पूरा माल लूट लिया। दुकान हमें वहां से भगा दिया, क्योंकि अगर यहाँ खड़े रहो तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर हमने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी के पश्चात हम सर अपने घर चले गए। इसके पश्चात इन्होंने सर दुकानें जला दी। जलाने के बाद हमारे उसके ऊपर जो 2 मंजिल की थी सर, 3 मंजिल की दुकान, वो एक में 3 दुकानें और उनके ऊपर मकान था, तो वो पूरा ढह गया सर। पूरा माल ले गए लूट के, उसमें आग लगा दी उन्होंने आपके सामने। आपके सर उसके बाद 8 बजे से फायर ब्रिगेड को भी फोन किया और 8 बजे से 11:30 बजे तक फायर ब्रिगेड को फोन किया। उसकी हमारे पास कॉल डिटेल भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सर। 8 बजे से 11 बजे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? बिल्कुल 8:15 बजे से 11:30 बजे तक हमने 3.25 घंटे तक लगातार, मेरे पास कॉल डिटेल्स मौजूद है सर। और मैंने एक आला अधिकारी को भी फोन किया, लेकिन किसी ने किसी तरीका का रेस्पॉन्स नहीं दिया। जबकि हमारे ही बाजार में जो दूसरा बाजार है, उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए उन्होंने 3-3 फायर ब्रिगेड भिजवाई है सर। आपकी बगल की दुकान जो थी वो बिल्कुल सेफ थी? बगल की बिल्कुल सेफ है सर। हमारी हिंदुओं की दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है सर। सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही निशाना बनाया गया है, टारगेट बिल्कुल टारगेट से। आप अपनी दुकान को जलते हुए देखते हुए? जलते पूरी जल गई सर दुकानें, और हिंदू कम्युनिटी की जितनी भी दुकानें सारी जल गई है। 8-9 प्रतिष्ठान है, सबके सब लूट लिए, जला दिए कुछ, और इनकी दुकानें बिल्कुल सेफ है सर। आप सच्चाई वो सुन रहे हैं जो रिपब्लिक आपको दिखा रहा है। ये वो सच्चाई है जो खुद बयां कर रहे हैं। पहली बार करौली हिंसा की वो सच्चाई हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो शायद कोई नहीं दिखाएगा। हाँ सर, दुकानें तो चल गई, जली गई, पूरा वो भी ढह गया, सारा सामान ले गया। आर्थिक रूप से तो हम वैसे ही बदहाल है, साथ में हमें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है सर। पलायन के लिए मजबूर करेंगे सर हम, मैं आपको डेफिनेटली करूँ सर, हम नहीं रहेंगे वहां पर। आप करौली में नहीं करौली में नहीं सर, उस मोहल्ले में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे सर। इतना डर आपके जहन में? डर सर, डर बहुत डर है सर अभी भी।
वहां के लोग धमकी दे रहे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि नामजद रिपोर्ट कराने में तक धमकी मिल गई है मानो सर। मतलब आपको अपनी रिपोर्ट, आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी आपको धमकियां मिल गई? हाँ मतलब सर हमें डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग बहुत। आप अपने ही जगह को छोड़ करके जाएंगे? बिल्कुल जगह को छोड़कर जाऊंगा सर, मैं कंफर्म कह रहा हूँ सर। हम हमारी उन जगहों को छोड़कर जाएंगे, पूरे परिवार के साथ? बिल्कुल परिवार के साथ जाएंगे सर। ये वो दुख है, ये वो पलायन की सोच है जो एक खौफनाक साजिश के तहत पैदा की गई। करौली में हिंसा इत्तेफाक नहीं थी, पूरा प्लान जो था वो बनाया गया था, ताना बाना बनाया गया था। इसके लिए सारी साजिशें जो थी वो रची गई थी। और सच्चाई रिपब्लिक आपको इसलिए दिखा रहा है, वो चीजें, वो आंखें, वो चेहरे दिखा रहा है, जिससे आप ये समझ सकें कि किस तरीके की ये प्लानिंग बाकायदा एग्जीक्यूट की गई थी उस हिंसा के दौरान। बाबूजी क्या नाम? मेरा नाम रमेश चंद जंगम है। मैं फूटाकोट निवासी हूँ। मेरी दुकान हटवारे में जहाँ दंगा हुआ था उससे थोड़ी दूर ऊपर ही है। मेरी कम से कम 35 साल पुरानी दुकानें हैं। किस चीज की दुकान? लोटस दूध की डेयरी है मेरे पास और किराने की दुकान है। किराने की दुकान? हाँ, एक दुकान किराने की है, एक लोटस डेयरी की है। क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 5:30 6 बजे के बीच में जब लहरें निकल रही थी तो उस टाइम में हम लोग फूल बरसा रहे थे और दुकान बाकायदा खुली हुई थी। उसके आध घंटे बाद ये भगदड़ मची तो हम लोग माल को उतार भी नहीं पाए दुकानों में से और लठ बरसाना उन लोगों ने चालू कर दिया। सारे शीशे तोड़ दिए, माल जो शीशों में आलमारी में रखा था सबको लूट के ले गए। एक दुकान खुली रह गई मेरी बगल वाली, उसमें से दूध को ले गए, कैरेटों को ले गए, कोल्ड ड्रिंक्सों को ले गए, जो अपने पाव होती है ना, ब्रेडों को ले गए। इस तरह से मतलब सामान को ले गए और मोटरसाइकिल मेरी बाहर रखी उसको डंडों से तोड़ कर चले गए। हमने शटर बंद करी तो मेरे दोनों बच्चे नौकर हम तीनों भीतर मुंद गए। उन्होंने कहा, कोई कह रहा है मर्दी ना मारो डंडे, कोई कह रहा है जी जाओ मारो डंडे, कोई कह रहा है ब्राह्मण और डंडे मारो इनके। तो हम तो आराम से साहब इस तरीके से गए कि भीतर दुकान में मुंद गए। हमें पता ही नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उसके आध घंटे बाद जब फूटेकोट पे ये लोग पहुंच गए डंडों पत्थरों से देते हुए, जब हम लोग बाहर निकाले दुकान में से, जब हमें पता लगा कि ये ऐसी से आज भी दुकान में नहीं पड़ी, दुकान खुली नहीं है उस दिन से। दुकान जो की तो वस्तु बंद पड़ी हुई है, केवल दूध की सप्लाई गाड़ियों से हम दे रहे। स्थिति है अब घबराहट थी कि दुकान खुले या नहीं खुले, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ी परेशानियां हो रही हैं सामने। लेकिन ऐसा है कि कुछ मोहल्ला नीचे वालों का, मुसलमानों का तो निकलना ही बंद हो गया पूरा टोटल। वो तो आ ही नहीं रहे, छतों पे नहीं है, कोई भी नजर नहीं आता है। दुकान उनकी सारी बंद है। बांस वालों के, चूड़ी वालों कितना नुकसान हुआ? मेरा 85,000 रुपए का नुकसान हुआ गाड़ी सहित। क्या दूध का है, बिस्किट का है, टोस्ट क्या का है। लगता है आपको कि उस माहौल में आप रह पाएंगे? नहीं, हमारा तो जिन पुछते नहीं, हमारा वहीं अब रहना तो जाएंगे कहाँ हम लोग। घर की अपनी दुकानें हैं, खाली दौड़ दौड़। ये तो भाईचारा उन लोगों को सबको पता है कि दुकानें की है, खूब भाईचारा है। आपके अगल बगल में दुकानें किसी दूसरी कम्युनिटी की? नहीं, दूसरी कम्युनिटी में यहाँ की वो दुकान बंद हो गई, उनकी तो शटर ने खींची और कब ये बंद कब हुई? क्योंकि मैंने सुना कि 2 बजे 2:30 बजे के आसपास। नहीं नहीं, हमारे 2:30 बजे के बाद में हमारी दुकान जो है 5 बजे के बाद इन लोगों ने बंद कर दी, मुसलमानों ने। जो दुकान थी ऊपर 4-5 दुकान थी, हमारे फटाके वालों की थी और 1-2 दुकान थी झाड़ू वालों की थी। तो क्या ये पहले से तय हो गया था इनका? अब इनका पता नहीं सब क्या रास है क्या नहीं है, इनको तो पहले से ही इनका पता था। ये लोग चले गए, टेम्पो वाले बंद हो गए टोटल, मुसलमान अपनी अपनी दुकानों को बंद करके चले गए। अब हमें तो ये मालूम नहीं पड़ा, अगर ऐसे मालूम हो तो हम भी दुकान बंद करके चले जाते। हमें तो यकाजक लठ बरसाना उन्होंने चालू कर दिया, तोड़ फोड़ उन्होंने चालू कर, माल को ले जाना चालू करे। जब मतलब हम तो दुकान में अंदर कैद हो गए। ये सच्चाई वो सुन रहे हैं आप, ये वो प्लानिंग सुन रहे हैं जो एक प्लानिंग का हिस्सा था। करौली हिंसा में ना सिर्फ प्लानिंग हुई बल्कि किस कदर की प्लानिंग हुई वो सच्चाई आप इन लोगों से सुन रहे हैं, जिन लोगों की दुकान बाजारों में जलाई गई, जिन लोगों को किस तरीके से प्लान के जरिए शटर जो थी वो डाउन की गई। 3 से 4 बजे के बीच में उन लोगों की दुकानें बंद हुई जिन लोगों की सच्चाई ये खुद बयां कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है। किस चीज की दुकान थी? मेरी सर किराने की दुकान थी। किराने की थी। जी, कितने साल पुरानी दुकान थी? मेरी तो सर अभी 5-6 साल हुई मेरी दुकान को। हम रहने वाले धौलपुर ज़िले के हैं। वहाँ 6 साल पुरानी दुकान थी। कितना माल था? मेरा करीब सर 15 से 20 लाख का माल था। 15 से 20 लाख का माल। मेरी दुकान सबसे बड़ी दुकान थी उस एरिया के हिसाब से, और उन लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या हुआ था उस दिन सर हम लोग दुकान कर रहे थे और रोज़ की तरह जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे थे। करीब 5 बजे के आसपास वहाँ हल्ला हुआ था कि यहाँ कुछ लड़ाई हो गई है मार्केट में। तो हमने अपनी दुकान लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो उन लोगों ने, हमने अपनी दुकान लगा ही पाई थी जब तक वो लोग सारे एकत्रित हो गए और उन्होंने हमारे साथ
लूटपाट की दुकान के साथ और हमारी दुकानों को आग लगा दी, हमको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सारा माल लूट कर ले गए। जी सर, सारा माल लूट कर ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हम अपनी आंखों के सामने देखते रह गए कि हमारा माल लूट रहा है, रोते रहे, गड़गड़ाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासन को आपने ये सब बताया कि आपका माल जो लूटा है वो कहाँ है? जी सर, हमने 3 दिन से प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर प्रशासन चाहे तो हमारा पूरा माल बरामद हो जाए, आसपास के 10-20-25 घरों में ही सारा माल हमारा आसपास के घरों में है, जो सारे लोग मुसलमान हैं हमारे घर के दुकान के आसपास। और सारा का सारा माल जो है वो आपको यकीन है कि उन्हीं के पास में? जी सर, उनके पास ही है और कोई लेके ही नहीं गया है सर, वही उसके सारा। बाद दुकान में आग लगा दी? जी सर, उसके बाद हमारी दुकान पहले दुकान को लूटा गया, उसके बाद दुकान में आग आग लगा। लगाई। जी सर, पहले दुकान को लूटा गया है, उसके बाद आग लगाई है, पूरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया सर। हम तो रोड पर आ गए, अब हमारे लिए तो खाने के लिए भी दाने नहीं है कि हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपनी जो रोजी रोटी थी वो भी खो दी? जी सर, बिल्कुल रोजी रोटी खो दी है। अब मन है आपका? नहीं सर, अब हमारा वहाँ कोई मन नहीं है दुकान करने का, क्योंकि वहाँ हम दुकान करेंगे तो हमारे लिए अब तो माल गया है, लेकिन अब हमारे लिए जान की भी परवाह है। हमारे जान ले लेंगे वो लोग, बहुत बदमाश लोग हैं वहाँ के साहब, बहुत मुसलमान लोग। आप कहाँ जाएंगे फिर? अपनी पुश्तैनी दुकान मकान को छोड़ के कहाँ जाएंगे? जी सर, कुछ नहीं पता है अब कहाँ जाएंगे। अब देखो ऊपर वाला कहाँ ले जाएगा, वहाँ जाएंगे। देखो मतलब आप खुद यहाँ अपने करौली के बाजार से अपना ठिया ठिकाना छोड़ करके? जी सर, यहाँ नहीं रहेंगे हम, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे सर। यहाँ हमको 2 रोटी मिलेंगी, वहाँ जाएंगे सर अब। लेकिन आप करौली छोड़े? जी सर जी। तो प्लानिंग वाली हिंसा के बाद पलायन की ये वो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जो इनके जहन में घुसा दी गई है। 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो लोग अपनी दुकान और मकानों में वर्षों से रह रहे थे, अब उनके जहन में डर घुसा दिया गया है। प्लानिंग के तहत ही ये डर कितना कामयाब हो रहा है ये आप सोच समझ सकते हैं, क्योंकि अब ये पलायन करने की बात कर रहे हैं और जिसके सामने उनके घर और दुकानों में आग लगा दी गई हो, वो अपने परिवार को लेकर के वहां नहीं रुक सकता। इसीलिए अब तैयारी जो है पलायन की हो चुकी है। करौली की हिंसा ये बताती है कि पहले डर और डर के बाद पलायन किस तरीके से कराया जाता है, ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।